टारगेट जीके विद ज्योति में आज का हमारा टॉपिक रहेगा मुगल साम्राज्य। देखिए, मुगल साम्राज्य हमने सब पढ़ा हुआ है, बहुत लंबा टॉपिक है अपने आप में। आज मैं एक सीरीज शुरू कर रही हूँ जिसमें मुगल साम्राज्य के जितने भी प्रमुख वंशज रहे हैं उन सब को हम सीक्वेंस से पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मुगल साम्राज्य के सारे जो आने वाले चैप्टर्स हैं उनको भी समझ पाएँ। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है मुगल साम्राज्य का एक शॉर्ट में सारा एक्सप्लेनेशन। जो मुगल साम्राज्य के शासक हैं उनका कालक्रम क्या होता है हम ये भूल जाते हैं। आज हम उन्हीं को याद करेंगे बहुत शॉर्ट और छोटी ट्रिक से। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला है, अगर हम पहले पहले हम इसको पढ़ लेते हैं कि हमने ट्रिक क्या बनाई है। हमारी ट्रिक का नाम है बहू आज शाम औरंगाबाद जाएगी। ट्रिक का नाम है बहू आज शाम औरंगाबाद जाएगी। देखिए, ब से बाबर, हु से हुमायूं, आ से अकबर, ज से जहांगीर, श से शाहजहां, औ से औरंगज़ेब। ठीक है, आपके 2, 4, 6 जो आपके शासक हैं मुगल काल के, आपको ये 6 के 6 सिर्फ इस एक लाइन से याद हो जाएंगे और सही क्रम में। बहू आज शाम औरंगाबाद जाएगी, बहुत सिंपल सा एक सेंटेंस है। बहू आज शाम औरंगाबाद, बहू आज शाम औरंगाबाद जाएगी। जाएगी तो हमने बस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए यूज़ किया है, वरना हमारा है बहू आज शाम औरंगाबाद जाएगी। चलिए अब इसका कालक्रम देख लेते हैं, किस क्रम में हमने इसको यूज़ किया है। देखिए, ब यानी बाबर, बाबर, और इसका कालक्रम रहा है 1526 से 1530 तक। 1530, देखिए आप ये बात क्लियर कर लीजिए कि मुग़ल काल जो है वो 1500 से शुरू हुआ है। 1500 आपको ये तो पता बिल्कुल बेसिक होना चाहिए कि 1500 ईस्वी से मुग़ल काल शुरू हुआ है। 1526, देखिए 1526, 30, 15 दूनी 30, दुगना हो रहा है। 26 से शुरू हुआ है। आप जानते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल। ठीक है, 21 अप्रैल 1526 को, 1526 को, यानी बाबर के टाइम में ही शुरू हुआ था। पानीपत का बहुत फेमस युद्ध है, हर कोई जब हिस्ट्री पढ़ता है तो पहला युद्ध यही पढ़ता है, पानीपत का प्रथम युद्ध, है ना। तो 1526 से शुरू हुआ है, 1530 तक इनका कार्यकाल रहा है। 15 दूनी 30, याद रहेगा आपको। 4 साल का ही इनका कार्यकाल रहा था बाबर का, और ये 4 साल युद्ध ही होते रहे थे। पहले पानीपत का, फिर खानवा का, फिर चंदेरी का, फिर घाघरा का। हमने इसकी भी ट्रिक बनाई हुई है, PKCG, PKCG, पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा। अगर आपको ये ट्रिक भी समझनी है तो मैं आपको इस ट्रिक का भी एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी। PKCG, PKCG, ठीक है। इनके 4 लगातार युद्ध रहे थे ये, 26, 27, 28, 29, और 30 में इनको हटा दिया गया था। किसके द्वारा? इनके पुत्र हुमायूं के द्वारा। ठीक है, अब आएगा हुमायूं का कार्यकाल। तो हुमायूं के कार्यकाल में जो मेन बात थी वो थे शेर शाह सूरी। आपने सुना होगा शेर शाह सूरी। इनका कार्यकाल हुमायूं के कार्यकाल के पैरेलल चलता है, जो 1540 से 1545 के आसपास रहा है। ठीक है, 1540 से 1545 के आसपास शेर शाह सूरी का कार्यकाल रहा है। अब इसको याद करने के लिए क्या ट्रिक अपनाई है हमने? इसको याद करने की ट्रिक है, देखो 15, 5 के बाद 6 ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। 15 तो चल ही रहा है हमारा, ये बात ध्यान रखनी। यहाँ के बाद तो फिर ये तो सेम आएगा ही आएगा, यहाँ पे ये सेम आएगा, यहाँ पे ये सेम आएगा। इस चीज़ को याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ है 1556, यानी 15 है और 5 और 6, 56। ठीक है, एक बढ़ेगा हमारा, सिर्फ 56 याद करना है। 30 से 56, 56, 5 से 6 हो गया, एक बढ़ गया। ठीक है, नेक्स्ट में फिर आपका है अकबर। ठीक है, अकबर का अब याद करेंगे 1556, क्योंकि हमारा यहाँ पर 56 तो सेम ही आएगा, मैं बताया था आपको ये सेम ही आने वाला है। अब है 1605, 56 से 1605, यहाँ पे क्योंकि 49 ईयर के आसपास हमारा पूरा का टाइम रहा है अकबर का। शाह औरंगज़ेब का भी इसी टाइम का पीरियड रहा है।
पर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सबसे लंबा पीरियड किसका रहा है, तो आप बोलेंगे औरंगज़ेब का। ठीक है, सबसे ज़्यादा औरंगज़ेब का रहा है लंबा, अराउंड 50 साल के आसपास। अब है 1605। देखो 1605 में हमने ऊपर में एक क्या किया था, यहाँ पे हमने एक बढ़ाया था, यहाँ पे हमने एक बढ़ाया था, +1 किया था, यहाँ पे हम -1 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, -1। देखो अगर आपने ये वाला जो हमारी ट्रिक है, बहू आज शाम औरंगाबाद जाएगी, आपने इस क्रम में लिख लिया तो आपको ये क्रम अपने आप ही याद हो जाएगा। जैसे जहांगीर हो गया आज, ठीक है, आज जैसे जहांगीर 1605 से हमारा यहाँ पे तो 1605 सेम ही आएगा। 27, देखिए 7, देखिए 27, 1627 शुरू हो गया हमारा, 6 और 1 7 होते हैं हमारे, 27 आ जाएगा अपने आप, 27 आ गया। ठीक है, 27, यहाँ पे 5 हैं तो 1-2 साल तो रहा ही नहीं है, काफ़ी टाइम रहा है हमारा, तो ऑलमोस्ट 22 साल, 22 साल रहा है। तो 6 और 1 7, 27। ठीक है, अब यहाँ पे शारजहाँ, फिर नेक्स्ट देखेंगे आप 27 57, 27 57, बिल्कुल एक्यूरेटली आपका 30 ईयर्स। ठीक है, 30 ईयर्स आपका 27 57। और सबसे लास्ट में है आपका औरंगज़ेब। औरंगज़ेब का काल क्या रहा है हमारा, 1658। नेक्स्ट ईयर से 58 से 1707, 1707, 1707। इस टाइम पर क्या हुआ था, इस इतिहास में आधुनिक भारत शुरू होता है 1707 के बाद, जब औरंगज़ेब मर गए थे और बहादुर शाह जफ़र ने दिल्ली की बागडोर संभाली थी, तब से एक आधुनिक भारत का काल शुरू होता है 1707। जो भी इतिहास पढ़े होंगे उनको ये डेट्स याद होंगी। हम लोग कहाँ कन्फ्यूज़ होते हैं, बीच की डेट्स में, है ना, जो बीच के काल काल होता है हमारा, हम लोग वहाँ कन्फ्यूज़ होते हैं। तो इस तरह से उम्मीद करती हूँ आपको ये काल भी क्लियर हो गए होंगे। और हमारी ट्रिक तो है ही बहुत इजी, बहू आज शाम औरंगाबाद जाएगी, बहू आज शाम औरंगाबाद जाएगी। इसे मुश्किल से 3 बार अपने अपने मुंह पर ले आएंगे आप, और तो नेक्स्ट टाइम से आप इनके कालक्रम को कभी नहीं भूल पाएंगे। 2 से 4 बार अगर आप इनके कालक्रम को भी लिख लेंगे तो भी आप बिल्कुल नहीं भूल पाएंगे। देखो 26 से पानीपत का युद्ध शुरू हुआ, 30 तक 4 साल चला, 30 हमारा बिल्कुल सेम रहने वाला है, इसी क्रम में लिखेंगे। फिर 56 में हुमायूं का आ गया, 56, फिर 1556 में अकबर का सेकंड पानीपत का युद्ध होता है, फिर 1605 तक रहता है। यहाँ पे हमने एक प्लस किया था, यहाँ पे हमने एक माइनस किया था, पहले प्लस किया है फिर माइनस किया है। ठीक है, फिर जहांगीर का काल आता है, इसमें हमने 6 और 1 7, 27 से कनेक्ट किया था। और फिर नेक्स्ट तो बहुत इजी था, 27 से 57 था हमारा, बिल्कुल 30 साल का था। और फिर 58 से 1707, जहाँ पर हमारा प्राचीन भारत का काल समाप्त होता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये आज की ट्रिक अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो बाबर है। बाबर के हम सिर्फ ऐसे पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें जो आपने नहीं पढ़े हैं या फिर जो पढ़े भी हैं उनको ट्रिक से याद करेंगे हम। आज के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।